तो अभी मैं निकला हूँ घर से। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं खाली आया था चिंतन भाई के घर पे और मैंने बोला कि देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी होगी तो दर्शन मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे चिंतामणि के गणपति के दर्शन करने, और उसके बाद हम लोग को पता नहीं, भाई के भरोसे रहता हूँ मैं। अगर दर्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पहले हम लोग चिंतामणि के दर्शन करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, जहाँ भी भगवान ले चले। भाई आज मैं आपको बता दूं कि आज 9वें दिन पे मैं घर से बाहर निकला हूँ। मेरे पिछले कुछ दिन से 1.5 दिन के बिल्डिंग के दोस्त के घर पे गणपति थे, और उसके बाद 5 दिन में बिल्डिंग के गणपति थे, और उसके बाद 2 दिन में यहाँ वहाँ गया और थोड़ा काम करने के बाद अब जाके टाइम मिला है। और ये 9वां दिन है भाई, 9वें दिन में देखिए कोई भी दर्शन मिलेगा मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चरण दर्शन मिले या मुख दर्शन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस बारिश आना चाहिए, बारिश आया तो भाई हम लोग रैंडमली कोई भी लाइन में, अब ये पता नहीं कि कौन सा लाइन है, ये मुख दर्शन की चरण दर्शन, रैंडमली कोई भी लाइन में लग गए, लेकिन दर्शन मिल जाएगा ये बात पक्का है। अब ये वड़ा पाव का लाइन होगा तो भाई हम लोग लाइन में 10 मिनट से खड़े, हम लोग को अभी हम लोग पहुँचने आए, लेकिन ये भाई को पता है क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, शेजवान भेल गरम गरम। वैसे मैं हर साल सोचता हूँ लालबाग जाने का, लेकिन मैं नहीं जाता क्योंकि मैं जाऊँगा तो क्राउड हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा लालबाग नहीं जाता, क्योंकि मेरे यहाँ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और मेरे को सही नहीं वैसा कि वहाँ पे क्राउड हो, तो इसलिए मैं लालबाग नहीं जाता। इंजन भाई, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप क्या बोलना चाहोगे? हैप्पी गणेश चतुर्थी। अबे साले भाई देखा, मेरे में कोई घमंड नहीं है, मैं चाहता था VIP लाइन में जा सकता था, लेकिन मैं ना एकदम डाउन टू अर्थ लड़का हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ, मैं अपने यूट्यूब का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहा, मैं लाइन से जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद हमें पता लगा कि मुख दर्शन की अलग लाइन है, और मुख दर्शन की लाइन में लोग ही नहीं थे। वैसे हमें तो बस बापा के दर्शन कर रहे थे, फिर चाहे मुख दर्शन हो या चरण दर्शन। भाई चरण दर्शन में काफी लंबी लाइन थी, लकीली हमें वेट नहीं करना पड़ा और फिर भाई दर्शन मिल गए। दिल से बोल रहा हूँ, गणपति बप्पा बहुत ही प्यारे लग रहे थे, काश मैं थोड़ा और टाइम बाहर रुक पाता। भाई हो गए भाई, सिर्फ 20 मिनट में हम लोग चिंतामणि के दर्शन हो गए अभी, हाँ मुख दर्शन हो गए, और उसके बाद हम लोग का प्लान है लाल बाग का। अब जो कि लोगों ने बोला कि 12 बजे चरण दर्शन का गेट बंद हो जाता है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो वहीं पे रहता है, जो हाँ फ्रेंड करके जाने का है। हाँ मतलब सेटिंग से जाएंगे हम लोग लाल बाग, क्योंकि अगर मैं लाइन लगाऊंगा ना भाई 4-5 या 6 घंटे तो कहीं नहीं, क्योंकि आज लास्ट दिन है, मतलब 9वां दिन है, उसके बाद 10वां दिन है, तो नहीं वो मिल पाएगा लाइन से। तो मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, अगर हो पाए ठीक, तो नहीं तो फिर पता नहीं मेरे को। मतलब देखो, मैं दिल से बता रहा हूँ कि इतना रश नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा रश होगा, चलने को जगह नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक है भीड़। देखो मैं फिर भी चल पा रहा हूँ, इतना भीड़ नहीं है। उस टाइम तक तो हमें पॉसिबल लग ही नहीं रहा था कि हमें दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि आज 9वां दिन था और मेरा दोस्त जो हमें दर्शन करवाएगा वो आएगा भी या नहीं। वैसे मन के अंदर बहुत ही सारे सवाल आ रहे थे, और तब हमें हमारे दोस्त का कॉल आया और उसने हमें पिलर नंबर 41 के यहाँ खड़े रहने को बोला। एंड देन फाइनली हमारा दोस्त हमें लेने आ गया। भाई सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, और यहाँ भी हम बिना लाइन के अंदर जा रहे थे। एक बार के लिए तो भाई सच में बहुत ही ज्यादा खुश थे हम, क्योंकि यार अब लाइन में 8 या 9 घंटा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तब हमें रोक लिया गया, क्योंकि वहाँ उस टाइम कोई सेलिब्रिटी आया था, और अब ऐसे हमें बीच में से एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल था। अब शायद हमें वहाँ से घर जाना पड़ेगा। होप धीरे धीरे हमारी टूट रही थी। और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था 2 मिनट पहले कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन तब ये हुआ।
तो भाई हमने कुछ जुगाड़ निकाला और कहीं से तो हम पहुंच गए मुख दर्शन की लाइन में और अंदर जाके लाइन में लग के बहुत ही सुकून महसूस किया। और अब यहाँ से बस कुछ ही मिनट में हमें बापा के दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, अपने लाइफ में एक बार के लिए यहाँ की वाइब, यहाँ का एटमोसफियर और इतनी भीड़ को टैकल करने के बाद बापा के दर्शन मिलना एक बार के लिए एक्सपीरियंस करना तो बनता है। हम इतना वेट करने के बाद मन के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी बापा को देखने की और फिर आ गया वो पल जिसका मुझको और आप सभी को इंतजार था। उस टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों के सामने ये दुनिया थम सी गई। देखो अगर हम लोग एकदम प्रॉपर लाइन लगाते ना, हम लोग 4-5 घंटा कहीं नहीं था, क्योंकि आज मतलब कि 9वां दिन है। लेकिन मैं अपने फ्रेंड को बोला गौरव, उसका पहचान से हम लोग को सिर्फ अंदर लाइन लगाना पड़ा, बाकी हम लोग को लाइन लगाना नहीं पड़ा। लेकिन भाई मज़ा आ गया, मतलब कि बहुत जो मतलब एक सामने से देखने का मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग है। अभी हम लोग मतलब घर से निकले थे, कितने बजे निकले थे? घर से कितने बजे निकले थे? हम लोग घर पे से 1 बजे निकले थे। 1 बजे निकले थे और अभी 3:30 हो रहा है, मतलब 3 बज रहा है। हम लोग ने चिंतामणि भी कर लिया। हाँ, मैं बोलने ही वाला था कि 2 घंटे में चिंतामणि और लालबाग के दर्शन हो गए, मुख दर्शन हो गए। हाँ, वही क्या फ़र्क पड़ता है मुख दर्शन या चरण दर्शन। लेकिन मैं गौरव को एक बार फ़ोन करके थैंक यू बोलूँगा कि भाई गौरव उसकी वजह से हुआ। भाई अभी हम लोग गणेश गली जा रहे हैं। ये भी मेरे एक फ्रेंड का पहचान था, लेकिन अभी वो कॉल पिक नहीं कर रहा है, मेरा कोई और फ्रेंड है। लेकिन ठीक है, अभी लालबाग के दर्शन हो गए तो ये गणपति के भी दर्शन हो ही जाएंगे। लेकिन मैं देखो बोलो कि रश नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं फ्रीली चल पा रहा हूँ। अब चिंतामणि और लालबाग चे राजा के दर्शन करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अब चाहे मेरी दोस्त कॉल उठाए या ना उठाए, हम तो दर्शन करके ही रहेंगे। और गणेश गली का डेकोरेशन हर साल की तरह हमेशा से ही स्पेशल रहा है और इस बार भी कुछ वैसा ही था। मी लोकांना माझं नाव नाही घेऊ शकत, VIP ला गेलो असतो ना, त्यामुळे मी माझं नाव नाही सांगत तुम्हाला। और फिर 10 मिनट में ही हमारे दर्शन भी हो गए। भाई सेजल, अगर तुझे ब्लॉग देख रही ना तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं उसने मेरे को बोला था कि तू खाली आ जाना गणेश गली, मैं दर्शन करा दूंगी। मेरे भाई का पहचान है। हम लोग आए रात को, मैं उसको फ़ोन कराऊँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। लेकिन बहुत मारूंगा, अभी मिलेगी ना तो इधर है, अभी पता नहीं कहाँ पे, फ़ोन भी नहीं उठा रही। लेकिन ठीक है, मतलब हर एक चीज़ का अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मेरे को कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने कि मैं ऐसा रात को आऊँगा और तीनों गणपति के दर्शन हो जाएंगे। मतलब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया सच में। अभी मैं और चिंतन भाई कुछ खाना खाने रुके। चेतन खाना खिला रहा है मेरे को, 1 नंबर पाव भाजी। गाइस, मेरे को है ना सब लोग पूछते हैं कि तू बहुत लकी है, क्योंकि तेरा एक दोस्त है पीयूष। ऐसा हमारे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है, काश हमारे पास भी ऐसा दोस्त होता। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी पीयूष को खरीद सकते हो। पीयूष का प्राइस बहुत ही कम है, मैं बताता हूँ आपको। पीयूष मात्र 40 रुपये में आपको मैं पीयूष दे दूंगा, लेके जा सकते हो। बहुत ही सस्ता प्राइस है, ले लो आप। भाई वैसे हम लोग जा रहे थे इन भाई के घर पे, चिंदन भाई के बिल्डिंग में, लेकिन बीच में हम लोग को और एक गणपति के दर्शन हो गए। तो वैसे अभी हम लोग घर पे जा रहे थे चिंदन भाई की बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ पे एक गणपति देखने आए। मतलब पूरी रात है हमारे पास, तो हम गणपति देखेंगे हर जगह। अभी हम लोग आए गिरगांवचा राजा देखने। गिरगांवचा नहीं तो गिरणगांवचा राजा देखने। भाई हम लोग टैक्सी में घर पे आ रहे हैं और इन भाई को पता है कि मेरे पास जीपे में ही पैसा है, और जहाँ उनके टैक्सी वाले को पूछते हैं कि गूगल पे है क्या, ताकि मैं पूरा बिल भरूँ और ये ना भरूँ। देवेंद्र देगा गूगल पे का पैसा।